दिल वाले इस वीडियो को अभी छोड़कर या स्किप करके चले जाओ, नहीं तो आज की कहानी हमारी है दिल्ली के भूतिया घर के बारे में। तो ये बात है 2020 की, जब यहाँ एक पूरी फैमिली के साथ एक बिल्डिंग बन रही होती है जहाँ पर रहने के लिए कुछ लोग आते हैं, जिसमें कि उसके मम्मी पापा और 3 भाई और एक बहन होती है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि इनके साथ आगे चल के इतना बड़ा नुकसान या इनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो भाई ये लोग यहाँ पर रहने आ जाते हैं और इस बिल्डिंग में काम चल रहा होता है, लेकिन इन्हें नहीं पता होता है जो इससे पहले वाली बिल्डिंग थी जिसे तोड़कर नई बनाई जा रही थी, तो पुरानी बिल्डिंग में कुछ लोग जलकर मर गए थे और उन्हीं की आत्मा इस घर के अंदर अभी भी कैद थी या मंडरा रही थी, उसका साया था। लेकिन इस बात से ये सभी लोग अनजान थे और इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इनके साथ कुछ आगे चल के ऐसा हो सकता है। तो ये लोग बहुत ही आराम से यहाँ रहने लग गए और बिना कुछ जाने कि इनके यहाँ पर क्या हुआ था। और कुछ समय बाद धीरे धीरे वह बिल्डिंग धीरे धीरे बनते चली गई और कुछ लोग लेबर जो थी वहाँ पर आती रही और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और एक दिन फिर उनके जब जो उनके पिता थे वो गांव चले जाते हैं, तभी सबसे बड़ा जो भाई होता है उसे बाथरूम जाना होता है और समय हो रहा होता है, रात के 1:30 बज रहे होते हैं। तभी वह बड़ा छोटा ही होता है लेकिन घर में बड़ा होता है। फिर वो डरता नहीं है और बाकी मम्मी और उसके छोटे भाई बहन घर में आराम से सो रहे होते हैं और वो वहाँ से चला जाता है बाथरूम की ओर। वो उसे बहुत तेज़ की बाथरूम जाना था तो वो जल्दी भागते भागते जा रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो बाथरूम से लौट सकेगा या नहीं, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। जैसे ही वो बाथरूम जा रहा होता है और बिल्डिंग में अचानक से उसे एक साया दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वह बड़ा लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन उसे बाथरूम तो जाना ही होता है, इसीलिए वो जल्दी से बाथरूम चला जाता है। जिसे बाथरूम जाने के बाद वो लड़का वहाँ से जल्दी से कमरे में आ जाता है, जिसके बाद ये पूरी घटना अपने पेरेंट्स को यानी कि मम्मी को बताता है और अपने भाइयों और बहन को सोने ही रहने देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ये बात सुनकर वो छोटे भाई बहन डर जाएं। तो वह अपनी मम्मी को धीरे से ये सारी घटना बताता है, जिसके बाद उसकी मम्मी कहती है तुम्हारा वहम होगा, लेकिन लड़का का वहम नहीं होता। लड़का बहुत ही कहता है लेकिन उसकी मम्मी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ और ना ही किसी ने ऐसा कुछ कहा। तो उस बच्चे को भी लगा कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा वहम होगा, क्योंकि उस बंदे ने उसी रात मूवी भी देखी होती है भूत वाली। तो वो उस समय आराम से सो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो भूत उसका पीछा करता रहा और उसी बिल्डिंग में मंडराता रहा। और कुछ समय बाद उसके पिताजी गांव से वापस लौट आए और वह घटना पूरी की पूरी उसी तरीके से अपने पापा को भी बता देता है। लेकिन उसके पिताजी भी यही कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये तुम्हारा वहम ही होगा। लेकिन वो फिर लड़का भी मान जाता है और फिर उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और फिर दिन में आराम से वो खेलने लग जाते हैं अपने भाई बहन के साथ। और कुछ समय बाद ऐसा महसूस वहाँ की लेबर को भी होने लग गया, कभी वहाँ पर पायलों की आवाज़ तो कभी किसी चीज़ की आवाज़ें आने लग गई, कभी चीज़ें ऐसे होने लगी जो कभी किसी ने नहीं सोचा था और ऐसा लग भी नहीं रहता कि यहाँ होगा भी कुछ। और कुछ समय बाद बीतने के बाद बारिश का मौसम आया और जिसमें बारिश के मौसम में लाइट आना जाना लगा रहता था। लेकिन एक दिन लाइट आने के बावजूद भी वहाँ की बेसमेंट की लाइट हिल जाती है और बेसमेंट की लाइट हिलने के बाद उसके पिताजी देखते हैं कि लाइट बेसमेंट की नहीं जल रही है। तो उन्होंने सोचा ऐसा कुछ हो गया होगा, शायद तार वार ख़राब हो गई होगी या चेंज करनी पड़ेगी। तो वो चेक करने के लिए उसके पिताजी बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जैसे ही जाते हैं वैसे ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद लिटरली मैं तो शॉक में चला गया। आप भी यार कहीं अकेले में मत देखना, रात हो रही हो। तो उसके पिताजी जैसे ही बेसमेंट में जाते हैं वैसे ही देखते एक बहुत ही बड़ा आदमी होता है और वह उसे पिलर के पास उन्हें खींचने लग जाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और जिसके बाद वह बहुत तेज़ फिर चिल्लाने लग जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर उनकी पत्नी और वहाँ के सारे बच्चे और सारी लेबर वहाँ पहुँच जाती है जल्दी से। लेकिन वो लोग जैसे ही पहुँचते हैं तो बहुत ख़तरनाक चीज़ देखते हैं। जो वहाँ उनके पिताजी बेसमेंट में जाते हैं तो वो बेसमेंट में बहुत ही गिरे पड़े रहते हैं और ये देख के सारे के सभी लोग होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा कंडीशन थी और उनके भाई थोड़ी सी चोट भी लग गई थी और पूरा मिट्टी में सन चुके थे, क्योंकि उस भूत ने उन्हें धक्का दे दिया ताकि उसे चिल्लाने के कारण, जब वो चिल्लाना शुरू करा उसके कारण उसने धक्का दे दिया और इसमें बहुत ज़्यादा उनके यहाँ पे लग भी गई थी और बहुत सारे कपड़े ख़राब भी हो गए थे। और फिर इसके बाद पूरी फैमिली उन्हें जल्दी से बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पे लेके आई,
जिसके बाद उन्हें पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा चेहरा था और उसने वाइट कपड़े पहन रखे थे ऐसे करके, और उसकी आंखें ढकी हुई थी जैसे कि हिजाब पहन रखा हो। और फिर उसके बाद ये करने लगे। उसके बाद जो वो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, और फिर वो जो बड़ा लड़का था वो कह रहा था कि मेरी बात सच थी, लेकिन उस बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं करा। लेकिन ये चीज़ होने के बाद फिर उस बच्चे की भी बात पे सब विश्वास करने लग गए कि हाँ ऐसा कुछ था, और इस बच्चे ने भी ऐसा कुछ देखा था। और फिर कुछ समय के बाद वो चले गए वहाँ से, और फिर वह कहा कोई नहीं, फिर देखते कि बुलाते पंडित को देखते क्या करना है। लेकिन उन्होंने इस बात को ज़्यादा कुछ खास तरीके से लिया नहीं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है, फिर एक बारी ऐसे ही करने वहाँ पर छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं बेसमेंट में, तो उन्हें कभी भी कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। फिर पता चलता है जब पंडित आता है तो पंडित से फिर वो पूजा वूजा करता है, जिसके बाद उस पंडित पूरी कहानी बताता है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था और तुम्हें क्या से क्या दिखाई दे रहा है। जिसके बाद ये सारे लोग समझ गए थे और थोड़ा ना डर भी लग रहा था, लेकिन वो पंडित कहता है कि कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम्हें मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ऐसा ही करना, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद उन लोगों ने और पूरी फैमिली ने उस बात को माना और वैसा ही करा। जिसके बाद उन्हें उस भूत या कोई भी आत्मा वात्मा जो भी थी उन्हें परेशान नहीं करती थी, और कभी कभार लोगों को दिखाई भी देती थी, आवाज़ें भी सुनाई देती थी पायल की। और कभी कभार वहाँ एक भूत नहीं थे, पूरे 5 भूत थे, 2 फीमेल थी और 3 मेल थे, जिसे देखने के बाद कभी कभी लोग डर भी जाते थे। रात के समय में अकेले कोई भी नहीं जाता था, अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो 2-4 लोग अपने साथ ले जाता था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पर कई लोगों ने एक साथ उन्हें बातचीत करते उनकी आवाज़ें भी सुनाई थी, और जिसे देख के बहुत ज़्यादा डर भी लगता था। लेकिन वो लोग जो पंडित के कह रहा था वैसे ही करा, और फिर उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली और वो खुशी खुशी रहने लग गए थे। डी एंड